लेटर राइटिंग। फर्स्टली आई वांट टू टेल यू, अभी मैं आपको एक लेटर चेयरमैन को लिखना है या मेयर को लिखना है और उसे ये कंप्लेन करनी है कि उसके एरिया में पानी की शॉर्टेज हो गई है 2 महीनों से। लेकिन उसे कराने से पहले फर्स्टली आई वांट टू टेल यू अबाउट लेटर राइटिंग। व्हाट इज़ लेटर राइटिंग? आई शैल टेल यू अबाउट लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग क्या है? लेटर राइटिंग इज अ स्किल। लेटर राइटिंग एक स्किल है, मतलब जो आपके अंदर एक कला कह सकते हैं, विच वी राइट टू आवर फैमिली रिलेटिव्स, जो हम अपने सगे संबंधियों और फ्रेंड्स और जान पहचान के लोगों को लिखते हैं। लेटर राइटिंग की अगर हम बात करें तो इट्स 2 टाइप्स, ये 2 प्रकार की होती है। फर्स्टली इनफॉर्मल लेटर एंड सेकंड फॉर्मल लेटर। आप किताबी लैंग्वेज से दूर हटके मैं थोड़ा बताऊंगी, क्योंकि किताब की लैंग्वेज तो एक अपनी तरीके का होता है, लेकिन आई शैल टेल यू इन माई ओन वे। व्हाट इज इनफॉर्मल लेटर? इनफॉर्मल लेटर क्या है? इनफॉर्मल लेटर विच वी राइट टू आवर रिलेटिव्स, पेरेंट्स, सिस्टर्स। इनफॉर्मल लेटर्स वो होते हैं जो हम अपने पेरेंट्स को लिखते हैं या रिलेटिव्स को लिखते हैं, रिश्तेदारों को, भाई बहन, ब्रदर एंड सिस्टर्स, और जो हमारे सगे संबंधी दिए हैं, जो हमारे सगे संबंधी हैं। जैसे आप चाचा चाची बोल सकते हैं, मामा मामी बोल सकते हैं। इसके बाद आता है आपका सेकंड फॉर्मल लेटर। और अगर हम फॉर्मल लेटर की बात करें तो ये हम अधिकारियों, बड़े बड़े जो पोस्ट में हैं उनको लिखते हैं। ये अधिकारी, व्यापारी वर्ग, प्रधानाचार्य, संपादक आदि को लिखे जाते हैं। चलिए अब मैं आपको ये बता दूं, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ लेटर। लेटर के पार्ट्स क्या होते हैं? फर्स्टली व्हाट कम्स द हेडिंग, सब्जेक्ट, फिर सैल्यूटेशन, फिर द बॉडी ऑफ द लेटर, द सब्सक्रिप्शन। मैं आगे समझा रही हूँ अच्छे से, लुक हियर। सॉरी, यहाँ पर एक स्टूडेंट ने पेन मूव चला दिया है, मैं आपको बताती हूँ। लुक हियर नाउ। राइट अ लेटर टू द चेयरमैन और मेयर ऑफ द सिटी कंप्लेनिंग अगेंस्ट insufficient supply of water in your area। एक पत्र लिखना है, जो किसको लिखना है? जो सिटी का चेयरमैन है या मेयर, और उसे कंप्लेन करनी है कि अपने उसके एरिया में जो पानी है बहुत ही कम मात्रा में आ रहा है, मतलब पानी की कमी हो गई है। अच्छा, अब मैं इसको समझाने से पहले आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बताऊंगी। फर्स्टली यू हैव टू नॉलेज अबाउट व्हाट इज़ चेयरमैन एंड व्हाट इज़ मेयर। डू यू नो व्हाट इज़ चेयरमैन? चेयरमैन होता क्या है? मेयर क्या होता है? चेयरमैन और मेयर की बात करें तो दोनों एक ही हैं। मेयर का वैसे हिंदी मतलब होता है महापौर, चेयरमैन भी उसी में आएगा। सपोज़ अगर हमारी जो सिटी है, हमारी सिटी में एक लीडर को सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। हमारी सिटी में लीडर को जो हम सिलेक्ट करते हैं, जो हमारे शहर में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वी कंप्लेन मेयर, हम मेयर को कंप्लेन करते हैं। तो इस कोई भी प्रॉब्लम आती है, मेयर पर का एक, आप बात ये कह सकते हैं, एक प्रकार की गवर्नमेंट। लेकिन कैसी गवर्नमेंट? जो हमारे शहर में कोई भी प्रॉब्लम है तो हम अपनी प्रॉब्लम को किससे शेयर करते हैं, किसको बताते हैं? मेयर को एक लेटर लिखते हैं। तो मेयर हो या चेयरमैन, दोनों का हिंदी मतलब ये होगा। वैसे मेयर का हिंदी मतलब है महापौर। सिटी में जो भी प्रॉब्लम होती है तो वी कंप्लेन टू मेयर, ठीक है। और क्या कंप्लेन करते हैं कि हमारे एरिया में मतलब पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं आ रहा है, पानी की शॉर्टेज है। तो फर्स्टली व्हाट विल यू डू? देखिए, फॉर्मल ये हो गया फॉर्मल लेटर। क्यों फॉर्मल लेटर है?
क्योंकि हम चेयरमैन या मेयर को लिख रहे हैं, ये हम किसी मतलब रिलेटिव्स को नहीं लिख रहे हैं। अगर रिलेटिव्स को लिखा जाता तो वो आपका इनफॉर्मल लेटर हो जाता। अब मैं आपको बताऊंगी, जब आप लेटर लिखते हो, आप मेयर को लेटर लिख रहे हो, फर्स्टली यू विल नोट डाउन हेडिंग। अब हेडिंग क्या होती है? हेडिंग में होता है सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस मतलब जहाँ आप रहते हो, आपके घर का खुद का एड्रेस, आप जहाँ रह रहे हो वहाँ का एड्रेस लिख दीजिए। अब जैसे गांधी कॉलोनी है, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर क्या है? सिटी है, तो गांधी कॉलोनी फिर मुजफ्फरनगर। और आप किस स्टेट में रहते हो? यूपी। उत्तर प्रदेश में रह रहे हो तो आप यूपी स्टेट कहलाएगा। अगर सपोज मान लो एमपी स्टेट में हो तो आप एमपी लिखोगे। उत्तराखंड में हो तो उत्तराखंड लिखोगे, और तमिलनाडु में हो तो तमिलनाडु लिखोगे, या राजस्थान में हो तो राजस्थान लिखोगे। लेकिन आप कहाँ रह रहे हो? यूपी। तो आपने पहले क्या लिखा? गांधी कॉलोनी, मुजफ्फरनगर, यूपी। लेकिन सपोज अगर मान लो मैं अपनी बात करूँ, मैं गुजैनी में रहती हूँ, तो फर्स्टली आई विल नोट हियर एड्रेस में अपने घर का लिखूँगी, ए ब्लॉक 158 गुजैनी, फिर मुजफ्फरनगर की जगह कानपुर लिख देंगे, और फिर यहाँ पर यूपी लिख देंगे। ठीक, तो ये हो जाता है सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस किसको बोलते हैं? खुद का जो एड्रेस होता है, इसे हेडिंग के नाम से जाना जाता है। सेंडर्स एड्रेस में जब हम खुद का एड्रेस लिखते हैं तो फर्स्टली यू हैव टू नोट हियर ओन सेड, अपना खुद का एड्रेस नोट करना है। फिर यूपी स्टेट लिख दोगे, क्या लिखोगे? गांधी कॉलोनी, मुजफ्फरनगर, यूपी। ठीक, इसके बाद डेट कौन सी लिखी है इसमें? 31 जनवरी 20XX। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। अभी कौन सी डेट है? 2 मई है, तो आप 2 मई लिख सकते हो। और 2025 भी यू कैन आल्सो नोट। क्या आप 2025 भी नोट कर सकते हो। इसके बाद नीचे आप क्या नोट करोगे? नीचे आप नोट करोगे अपना ये जहाँ पर आप भेज रहे हो मेयर को, मेयर का फुल एड्रेस लिखोगे। किसका लिखोगे? मेयर का। तो आप क्या लिखोगे? द चेयरमैन। क्या लिखोगे? द चेयरमैन। फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, द चेयरमैन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। फिर और जिस शहर में रह रहे हो उसी शहर का नाम लिखोगे ना, मुजफ्फरनगर, यूपी। अगर हम कानपुर में हैं तो द चेयरमैन लिखेंगे या द मेयर लिख दोगे। फिर उसके बाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास जाते हो तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, फिर कानपुर, फिर आप यूपी, इस तरीके से लिखते हो। तो फर्स्टली व्हाट विल यू नोट हियर? सेंडर एड्रेस, खुद का एड्रेस, फिर आप डेट नोट करोगे। फिर उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस, मतलब जो आप ये क्या कहते हैं, जिसके पास ये जा रहा है, तो ये आपका हेडिंग में आता है। लेटर के पार्ट में ये हेडिंग में आ गया। अब इसके बाद आप पहली बात तो ये ध्यान दीजिए, जब भी हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो हमें सब्जेक्ट बताना होता है। सब्जेक्ट मतलब किस विषय में, क्या प्रॉब्लम क्या है। तो आपको शॉर्ट में खाली इतना बताना है। सब्जेक्ट किस लिए? इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर, यहाँ लिखा है इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर। तो व्हाट विल यू नोट हियर? इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर। फिर इन आवर एरिया, इन गुजैनी लिख सकते हो, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर। इन आवर एरिया भी लिख सकते हो, और या इन गुजैनी, इस तरीके से लिख सकते हो। पहली बात तो चलिए ठीक है। इसके बाद आप सर है, तो अभी तो देखा जाए हु इज़ द मेयर ऑफ कानपुर सिटी। अभी हम कहें कानपुर सिटी की मेयर कौन है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर? सर नहीं, मैडम। शी इज अ लेडी। तो नाउ व्हाट विल यू नोट हियर? मैडम। आप लेफ्ट साइड क्या लिखोगे? यहाँ पर पहले सब्जेक्ट लिखा आपने, इसको देखकर इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर इन आवर एरिया, ये लिख दीजिए। फिर यहाँ नहीं लिखा तो आप इन आवर एरिया लिख दीजिए, और सर की जगह आप क्या लिखोगे? मैडम, क्योंकि इस टाइम कौन है? इस टाइम प्रमिला पांडे है। इसके बाद आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे लेफ्ट। हाँ, आपका ये हो गया। अब आपका हम आप ये बता दें, जो मैडम जो सर या मैडम लिखते हैं, ये तो मैंने बताया नहीं, सॉरी, सर या मैडम लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है आपका? सैल्यूटेशन। क्या आता है? सैल्यूटेशन। देन व्हाट विल यू नोट हियर? सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में क्या लिखते हैं? मैम या सर। फर्स्टली सेंडर्स एड्रेस, देन डेट, देन रिसीवर्स एड्रेस, देन सब्जेक्ट, देन सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में क्या लिखते हैं? सर या मैडम। अब इसके बाद जो आपने ये पूरा लिखा है
जो भी आपको आप कंप्लेन करनी है पूरा, तो उसको लिखते हैं बॉडी ऑफ द लेटर। क्या बोलते हैं इसको? बॉडी ऑफ द लेटर। ठीक है, तो पहले मैं ये भी समझा दूँ। I would like to bring to your kind attention that the residents of Saket are facing accurate shortage of drinking water from last 2 months. मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ, मतलब मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। That the residents of Saket, मतलब जो साकेत में रहने वाले रेजिडेंट्स किसको बोलते हैं? साकेत में जो रहने वाले लोग हैं वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। किस चीज़ की? ड्रिंकिंग वाटर की, मतलब पीने के पानी की कमी हो रही है। कब से? फ्रॉम लास्ट 2 months, 2 महीनों से। मतलब 2 महीनों से क्या हो रहा है? पानी नहीं आ रहा है। तो आप इस तरह से लिखते हैं आई वुड, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। ये ज़रूरी नहीं कि जो इसमें लिखा है आप वैसे ही लिखो, अपनी लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हो। रटी रटाई लैंग्वेज से ज़्यादा है कि आप अपनी लैंग्वेज लिखो कि कैसे लिखोगे। फिर आगे क्या लिखोगे? Many complaints have been made, but no action has been taken. Yet with deep regret, I am writing this letter to you regarding the same. कई complaints, मतलब कई शिकायतें मैंने की हैं। Many complaints have been made, मतलब कई शिकायतें गई हैं, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। ये विथ डीप रिग्रेट, इसलिए जो है मैं काफ़ी, मतलब बहुत ही गहरे पछतावे के साथ मैं इस लेटर को दोबारा लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू यू, मैं आपको ये लेटर लिख रहा हूँ रिगार्डिंग द सेम, वही चीज़ पहले भी लिख चुका हूँ, मैं दोबारा भी लिख रहा हूँ। आई होप द मैटर विल बी टेकन अप एंड द प्रॉब्लम ऑफ इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर विल बी रिसॉल्व्ड वेरी सून। तो मैं आशा करता हूँ कि मैटर जो है, आप इस मैटर पे ध्यान दोगे। मैं आशा करता हूँ कि आप इस मैटर पे ध्यान दोगे, और जो प्रॉब्लम है इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर की, जो पानी के आने की कमी है, वो जल्दी से जल्दी, मतलब इस पर सुधार होगा, सॉल्यूशन होगा। एज वाटर इज़ प्राइम नीड ऑफ एनी फैमिली, क्योंकि अगर हम पानी की बात करें तो ये एक किसी भी फैमिली की मुख्य ज़रूरत है। इसके बाद आप क्या लिखोगे? ये बॉडी ऑफ द लेटर हो गया। अब ये आपका क्या है? इसको हम सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। जो थैंकिंग यू, लेफ़्ट साइड में नीचे साइड क्या लिखोगे? थैंकिंग यू, फिर योर्स फेथफुली क्या लिखोगे? थैंकिंग यू। सब्सक्रिप्शन भी कह सकते हैं या कम्प्लीमेंट्री क्लोज भी बोल सकते हैं। आप इसको सब्सक्रिप्शन या कम्प्लीमेंट्री क्लोज। तो थैंकिंग यू, फिर योर्स फेथफुली। यहाँ पे आप अपना XYZ, देखिए क्या लिखा है। लेटर के अंत में जो व्यक्ति लेटर लिख रहा है उसका पूरा नाम लिखा जाता है। यदि परीक्षा में नाम ना दिया तब उसके स्थान पर, पहली बात तो योर्स फेथफुली के बाद आप पूरा अपना फुल नेम लिख सकते हो। जैसे मेरा नाम पिंकी वाधवानी, तो आप मैं पिंकी वाधवानी लिख सकते हो। पिंकी वाधवानी नहीं है, अजय शुक्ला, तो अजय शुक्ला। और अगर अजय शुक्ला नहीं तो आप XYZ भी यहाँ पे नोट कर सकते हो। तो थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, XYZ। क्लियर हुई बात? एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगी। फर्स्टली यू विल नोट योर सेंडर्स एड्रेस, देन डेट, then receiver's address, then subject, then salutation, then body of the letter, then subscription. You have cleared? Okay, bye.